लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि आचार्य निर्माण शिविर क्या है, कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उससे क्या परिवर्तन होगा और उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कि हमने जो पूरी गुरुकुल व्यवस्था के लिए मूवमेंट चलाई है वो है आचार्य का निर्माण करना। आचार्य का निर्माण इसलिए जरूरी है क्योंकि वही आचार्य गुरुकुल का निर्माण करेंगे। अनेक जगह पर हम गुरुकुल निर्माण नहीं कर सकते, उसके लिए बीच में आचार्य चाहिए। तो आचार्य का निर्माण करना अनिवार्य है। तो उसके लिए आप सादर आमंत्रित थे। अब जो आदर्श है आचार्य का वो तो अभी बहुत समय लगेगा तैयार करने के लिए, लेकिन जो बेसिक उसको जो विषयों का ज्ञान होना चाहिए, जो एक सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए, जो एक पद्धति का ज्ञान होना चाहिए, जो एक बच्चों पे कौन सा कार्य करना है उसके लिए जो मार्गदर्शन होना चाहिए वो हम ये शिविर में देने वाले हैं। तो आचार्य निर्माण शिविर का मतलब ये नहीं है कि ये शिविर ज्वाइन होने के बाद आचार्य तैयार हो जाएंगे 3-4 दिन में या 5 दिन में, जितने भी दिन है, लेकिन उसका मतलब यह है कि उसको प्रारंभिक सारी जानकारी फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, उसके प्रश्न के सॉल्यूशन हो जाएंगे, ताकि वो आगे बढ़ने में उसको जो अवरोध आ रहे हैं वो दूर कर सके। तो ये आप समझ ले, लोग कह रहे हैं कि ये इतने दिनों में आचार्य हो जाएंगे, हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन अब तक जो खड़े हैं वहां से चलना शुरू हो जाएंगे। वहां जहां खड़े हैं वो 10 कदम पर है, 20 पे है, 25 पे है, 50 पर है, लेकिन वहां से वो चल ही नहीं रहे हैं तो कभी नहीं चल पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वो चलना शुरू हो जाएंगे, एक दिन पहुंच पाएंगे। दूसरे को भी चलाने के लिए जो सामर्थ्य होना चाहिए वो सामर्थ्य धीरे धीरे उसमें आता जाएगा। तो ये है आचार्य निर्माण शिविर का प्रारूप या हेतु। दूसरी बात है उसकी जो पद्धति है, एक सीक्वेंस है, वो बहुत महत्व की है, क्रमबद्धता महत्व की है। वो क्रमबद्धता विषय को लेकर, पद्धति को लेकर सब जगह पर है, कार्य क्षेत्र को लेकर। तो वो हम क्रमबद्धता बताएंगे कि किस क्रम में कार्य करना है, सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तीसरा चरण ये है कि शिक्षकों के प्रश्न जो आएंगे उसको हमको कैसे सॉल्यूशन देना है, कैसे फेस करना है या कैसे सॉल्यूशन देना है जो फेस कर रहे हैं उसको, और वो कैसे न्यायपूर्ण तरीके से उसको हम सुलझा सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्व का चरण है, उसको सिखाया जाएगा। कितने विषय होते हैं गुरुकुल शिक्षा पद्धति में और वो विषयों को सिखाने की अति उत्तम पद्धति कौन सी होती है। आज हम केवल ना केवल पुस्तक को पढ़ लेते हैं और उसको डिलीवर कर देते, बोल देते, वही हम जानते हैं कि सिखाने की पद्धति है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिखाने की भी बहुत पद्धतियां हैं और उसका उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं और उसका प्रैक्टिकल भी हम करवाने वाले हैं। तो ये आप जान ले कि आचार्य निर्माण शिविर में ये शिक्षक की जो उपनिषद में बताई गई 26 पद्धतियां है उसका प्रायोगिकरण जितनी शिक्षा पद्धति का हो सके उतनी शिक्षा पद्धति का हम करने वाले हैं। दूसरा, गुरुकुल व्यवस्था में बालकों को या बालिकाओं को जानना जरूरी होता है, क्योंकि आपको कोई प्रोडक्ट बनानी है तो प्रोडक्ट को जानना जरूरी, रॉ मटेरियल को जानना जरूरी। अब आपको क्या तैयार करना है, आचार्य तैयार करने हैं। तो आचार्य का ही पूर्व रूप क्या है, विद्यार्थी है, वो रॉ मटेरियल है। विद्यार्थी को जानना सबसे पहला स्टेप है। उसको जानने के कितने आयाम हैं, पंचकोश उसका सबसे बड़ा आयाम है। तो पंचकोश के द्वारा हम व्यक्तित्व को जान सकते हैं और व्यक्तित्व को जानकर उसके बाद उस पर कार्य कर सकते हैं। तो वो महत्व का विषय है, तो वो भी आपको जानने को मिलेगा, पंचकोश का महाविज्ञान। तो ये सारी के सारी जो विषय है, सारे के सारे विषय है, वो बहुत आवश्यक है। हम यदि इस शिक्षण के क्षेत्र में किसी भी तरह से जुड़े हैं तो शिक्षकों को आह्वान है, जो आचार्य बनना चाहते हैं उसको आह्वान है, जो कोई भी विषय के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं उसको आह्वान है, अपने बच्चों को तैयार करना चाहते हैं, खुद तैयार होना चाहते हैं, ऐसे माता पिता को भी आह्वान है। तो ये शिविर में ऐसी बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, तो इसको आप उसका लाभ लीजिए। पूरी की पूरी डिटेल हमने ये वीडियो के अंत में रखी है, तो उस अनुसार आप फॉर्म भर के
इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं, आचार्य निर्माण शिविर का। और जो भी आपके प्रश्न है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, कहाँ है क्या है वो सब कुछ दिया है, उसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। तो आचार्य निर्माण शिविर भारत भर में गुरुकुल को तैयार करने के लिए प्रथम चरण है, वो चरण उठाया है। तो अब आप लोग सब लोग उसके साथ मिलकर गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे, शिक्षा की सही व्याख्या जगत को हम देंगे और अपने जो भी बच्चे हैं उसका भविष्य एक उज्जवल हो और वो राष्ट्र निर्माण कर सके, ऐसे आचार्य निर्माण करने की हमारी जो भावना है, हमारा जो मिशन है, तो उसमें भी आप आचार्य निर्माण करने के ये पवित्र और भगीरथ कार्य में, भगवत कार्य में आप अपना योगदान दें। इसी के साथ आप जो माहिती चाहिए वो नीचे लिखी है। तो आचार्य निर्माण के बहुत सारे विषय है, वो उसमें आप भाग लेकर वो सारे विषय को समझ सकते हैं और फिर अपने यहाँ पर जो गुरुकुल नज़दीक पे है या आपका जहाँ पर भी मन लगे वहाँ पर आप ये सेवाएं दे सकते हैं। नमस्कार।